जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8.4 जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्री से है उसको देखने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 8.4। देखिए, इसमें हिसाब तो बहुत सारे हैं और ये पूरा वीडियो एक दिन में कंप्लीट होना थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि ये वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वह देखने में भले छोटे लगे लेकिन मैं तो उसका सॉल्यूशन जो है काफी लंबा लंबा है बच्चे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके पहले नंबर क्वेश्चन को लेने के पहले बच्चों मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर हमारा वीडियो आपको फायदा पहुंचा रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। इससे हम लोग थोड़ा सा उत्साहित होते हैं, हम लोग करने एनर्जी आती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक चीज बता दिए बच्चों, मैं आपको चैप्टर वाइज पूरे लेसन की तैयारी करवाऊंगा। पूरे बीटीसी मैथ को एक लाइन से सारा मैथ आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा बच्चों। इसीलिए कृपया हमारे चैनल पर बने रहिए जिससे आप लोगों को पूरा का पूरा जानकारी बेहतर तरीके से प्राप्त हो सके बच्चों। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें कहा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में बच्चों हम लोगों को साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोटे में व्यक्त करना है। यानी हम लोगों को साइन ए को भी बच्चों कोटे में लाना है, सेक ए को भी कोटे में लाना है और टेन ए को भी कोटे में लाना है। यानी हम लोगों को पूरा जो सॉल्व करके साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोटे में कन्वर्ट करना बच्चे। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा मेथ बोले तो किस में कन्वर्ट करना है, पहले हम लोग उसको ले लेते हैं। कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, कोटे में। तो हम लोग मान लेंगे कोटे को क्या मानेंगे बच्चों, एक्स मानेंगे। जिसमें बदलना है उसको हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स मान लेंगे। तो देखिए, कोटे का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। आपको फॉर्मूला के बारे में पूरी जानकारी हमारे जो इसका जो वीडियो है इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों को पूरा चीज मिल जाएगा। मैंने फॉर्मूला का 3 वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए, पूरा फॉर्मूले की बेहतर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जो कोट है उसका फॉर्मूला बी बाई पी होता है, बराबर क्या हो गया, एक्स बाय 1। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि बी का भी मान एक्स, बी का मान एक्स है और पी का मान है क्या बच्चों, 1 है। तो बी और पी मालूम हो गया, तो बच क्या गया, एच बच गया। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। तो इससे एच स्क्वायर बराबर पी का मान क्या है बच्चों, पी का मान है 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान है एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाए बच्चों। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी एच स्क्वायर बराबर नहीं लिख के एच बराबर लिख दीजिए। एच बराबर हो जाएगा बच्चों हम लोगों का, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर हम लोगों ने हटाया तो ये हो जाएगा यहाँ रूट। तो एच का मान निकल गया हम लोगों को, हमको पी भी मालूम हो गया, बी भी मालूम हो गया और एच भी मालूम हो गया। ये तीनों हम लोगों को मालूम हो गया। अब हम लोग मान निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। पी कितना है कॉल करिए, तो पी है हमारा 1 और एच क्या है बच्चों, एच है अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं होगा बच्चों, ये प्लस है, प्लस में आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरा 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मान क्या माना हम लोगों ने बच्चों, एक्स माना है कोटे को। तो यह एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोट स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोगों का। तो साइन हो जाएगा वो अंडर रूट 1 बटे कोट स्क्वायर है। उसके बाद क्या निकालना हमको, सेके निकालना बच्चों। सेके का फॉर्मूला क्या होता है, सेके होता है एच बाई बी, क्योंकि ये कोस का उल्टा है एच बाई बी। ठीक है बच्चों, तो एच बाई बी लिख दिया। एच का मान क्या निकाला, एच का मान निकाला अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे ये एच का मान निकाला। बी कितना हमारा बच्चों, बी है एक्स, तो बटे एक्स। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मान क्या है बच्चों, एक्स का मान है कोट, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर है बटे एक्स का मान क्या है, एक्स का मान, एक्स किसको माने बच्चों हम लोग, एक्स माने कोटे को, तो बटे कोटे। ठीक है, ये कोट स्क्वायर है बच्चों। अंत में निकालना टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है बच्चों, टेन ए बराबर होता है पी बाई बी। ठीक है, पी कितना बच्चों, पी है देख लीजिए 1 और बी क्या है एक्स है 1 बाई एक्स,
और x का मान हम लोगों ने क्या माना बच्चों, कोटे माना, तो 1/कोटे। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने साइन ए को भी कोट में बदल दिया, सेक को भी कोट में बदल दिया और टेन को भी कोट में बदल दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा पहला नंबर हिसाब जो है क्लियर होता है। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये देखिए 2 नंबर क्या बोलते हैं, एंगल ए, हम लोगों ने ऐसे लिख दिया लेकिन लिखना चाहिए था एंगल ए। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, उसको सेक ए के पद में लिखना। देखिए एंगल ए के, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कोट। ये 6 होते हैं, जिसमें हमको इस सेक ए के पदों में, ये सेक ए के पद में इन पांचों के मान को निकालना है। तो देखिए बच्चों जिस पद में निकालना है, इसके पहले वाला जो 1 नंबर बनाया उस पर कोट ए के पद में निकालना था, तो हमने कोट ए को x माना था। इसमें सेक ए के पद में निकालना है, तो हम लोग सेक ए को क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान लेते हैं। सबसे पहला काम जिस पद में निकालना है उसको x माना, ठीक है। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, h/b होता है, तो हम लोगों ने मान लिया h/b, तो x/1 हो गया, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो h इज इक्वल टू 1 x और b इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। h और b हम लोग फाइंड आउट कर ले, इससे निकल के बच के गया p निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जो b स्क्वायर, तो h का मान क्या है बच्चों, x स्क्वायर बराबर p क्या है मालूम नहीं है, b कितना है बच्चों 1 दिया, 1 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस बराबर p स्क्वायर प्लस 1 हो गया बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर लेके चला, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर p स्क्वायर हो गया, तो p स्क्वायर हटा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का रूट। ठीक है बच्चों, p का मान हो गया x स्क्वायर माइनस 1 का रूट। अब देखिए हमको b भी मालूम हो गया, यहां से हमको p भी मालूम हो गया, ये h भी मालूम हो गया। अब हम लोग मान निकालते हैं, तो पहले क्या निकालते हैं बच्चों, पहले निकालते हैं साइन ए में, एंगल ए में निकाला तो ए लिख रहे हैं, साइन ए बराबर p/h। ठीक है बच्चों, p कितना है गौर करिए, p है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/h, क्या है बच्चों, h है हमारा x। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए x हमने माना क्या बच्चों, x माना है सेक ए को, तो x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे x के जगह में क्या बच जाएगा, सेक ए। तो हमारा क्लियर हो गया साइन ए, साइन ए निकल गया, क्या निकला साइन ए हम लोगों का, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ये साइन ए निकल गया बच्चों हम लोगों का। अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कोसे, कोसे, कोसे बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, b/h। तो अगर आप गौर करिए b का मान क्या है बच्चों, 1 है, b का मान क्या है 1 है, बटे h का मान क्या है बच्चों, h का मान x है, देख लीजिए h का मान क्या है, x है, 1/x, तो 1/x हमने किसको माना बच्चों, सेक ए को माना, तो सेक ए हो गया, तो ये हमारा कोस भी निकल गया, साइन भी निकल गया, कोस भी निकल गया, अब क्या बच गया बच्चों, tan ए निकालना है, tan ए क्या होता है b/p, tan ए क्या होता है बच्चों, b/p, b क्या है मेरा, यहां देख लीजिए b क्या है 1 है, अब p क्या है बच्चों, p है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 बटे अंडर रूट एक्स का मान क्या है बच्चों, सेक है, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 1 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। tan का मान क्या हो जाएगा, tan का मान, और सॉरी मिस हो गया बच्चों, tan, देखिए तीसरा नंबर मैथ क्या कर रहा है, तीसरा नंबर मैथ कर रहा है बच्चों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री जो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये बटे है, यहाँ 1 नंबर लिखाएगा, ये बटे है कोस स्क्वायर छूट गया है, कोस स्क्वायर 17 डिग्री जो कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप गौर करिए, ये 63 और 27 को जोड़िएगा तो हमारा क्या हो रहा है बच्चों, 90 हो रहा है, क्लियर है। और नीचे में 17 और 73 को जोड़िएगा तो क्या हो रहा है हमारा 90 हो रहा है। इस दोनों चीज में अगर आप देखिए तो 63 का पूरक है 27 और 17 का पूरक है 73, दोनों एक दूसरे की क्या है बच्चों, पूरक है। ये तो क्लियर है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, और यह पूरक को उनका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और हम लोगों को मालूम है, लिखा है मैंने फॉर्मूला में
कि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो 8.3 में मैंने मैथ बताया था उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जिस दो कोण को जोड़ने पे पूरा कोण हो रहा है, अब उस दोनों में से किसी एक को तोड़िए, दोनों को मत तोड़िए। यानी 63 और 27 को जोड़ने पे हमारा 90 हो रहा है, तो या तो हम 63 को तोड़ेंगे या तो 27 को। कोस में ये दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो या हम 17 को तोड़ेंगे या 73 को। दोनों को मत तोड़िएगा, दोनों को तोड़िएगा तो फिर से हिसाब वहीं आप पहुंच जाइएगा। तो देखिए साइन थीटा एक को ही तोड़ते चले, साइन थीटा बराबर क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा का काम क्या करा 63 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो, कोस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट रह गया बटे नीचा में ये कोस 27 को तोड़ते हैं 17 को, कोस 17 को तोड़ते हैं तो कोस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस 17 बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17। एक को तोड़ रहे हैं क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। अब प्लस ये कोस स्क्वायर 73 रह गया, इसको तोड़ते हैं कोस स्क्वायर 90 में से 63 गया क्या आ गया बच्चों 27 हो गया, ठीक है। अब प्लस ये साइन स्क्वायर 27, उसी तो साइन स्क्वायर 90 में से 17 गया क्या बच्चों 63 होगा, प्लस 63 नहीं 73 73 होगा बच्चों 73 होगा डिग्री प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा गैप कर दीजिए, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। एक फॉर्मूला मेरे पास मैंने आपको लिखाया है, वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। देख लीजिए दोनों में एंगल मान सेम है, ठीक है बच्चों, और दोनों के साथ स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आप गौर करिए वही चीज है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 27 जो कोस स्क्वायर थीटा, उल्टा ही है लेकिन सेम चीज है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। सेम यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 का 1 नंबर मैथ सॉल्व हो गया, कोस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। इसको अगर हम लोग 1 बैठा देते हैं तो इस नियम के तहत इसका मान आंसर क्या निकल गया हमारा 1 निकल गया, तो 3 का 1 नंबर हमारा क्लियर हो गया बच्चों। अब अगला मैथ को देखते हैं, 2 नंबर मैथ में देखिए बच्चों साइन 25 इंटू कोस 65, ठीक है बच्चों, कोस 25 इंटू साइन 65, इसका मान निकालना हम लोगों को, ठीक है बच्चों। देखिए गौर करिए यहां पर पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए यार कुछ नहीं करना आप लोगों को, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, पूरा हिसाब में अगर एंगल मान सेम है तो हिसाब बनाना आसान है, पूरा थीटा में है, पूरा बीटा में है, पूरा अल्फा में है, पूरा एंगल ए में है, तो आप हिसाब बनाना आपके लिए इजी है। लेकिन कोई थीटा है कोई बीटा है तो ये हिसाब टफ हो जाता है। तो उसे तो यही काम हो गया, एंगल मान 25 है 65 है 25 है 65 है, तो इससे भी हिसाब बनाना थोड़ा सा दिक्कत होगा बच्चों। तो आप लोग करिए क्या, या तो पूरा को 25 में ही बदल दीजिए, यानी इस 65 को भी 25 में बदल दीजिए या इस 25 को 65 में बदल दीजिए, आप कुछ भी करिए। तो देखिए 25 जोड़ 65 क्या हो रहा है, ये फिक्स है कि 90 हो रहा है, तो यहाँ तो पूरक कोण फॉर्मूला अप्लाई होगा, दोनों को जोड़े तो 90 हो गया, तो ठीक है। अब पूरक कोण में क्या आता है साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगर हम लोग टारगेट लेते हैं 25 को तोड़ने का, तो इसका ये वाला 25 और इसका ये वाला 25 तोड़ देते हैं, 65 को नहीं तोड़ते हैं। तो क्या करेंगे देखिए, साइन 25 को लिख सकते हैं हम लोग कोस 90 माइनस 25, ठीक है, और ये कोस 65 रहने दीजिए, प्लस ये कोस 25 को साइन 90 माइनस 25 और ये साइन 65 रहने दिए हम लोग, ठीक है।
और कोस 90 माइनस 25 क्या हो गया बच्चे, कोस 65 हो गया। और ये भी मेरा कोस 65 है, प्लस ये साइन 90 माइनस 25 क्या हो गया, साइन 65 हो गया। और ये भी मेरा साइन 65 है। कोस 65 क्या हो गया बच्चों, कोस स्क्वायर 65 डिग्री। और साइन 65 क्या हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बोलिए, या साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बोलिए, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर क्लियर हो गया कि इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इस 2 नंबर का आंसर हमारा 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्लियर हो गया हम लोगों का। अब हम लोग अपने अगले मैथ को देख रहे हैं बच्चों, अगला मैथ क्या कर रहा है। ये 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, इस 4 नंबर में हम लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको ढूंढ करके हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है बच्चे। ठीक है, 4 नंबर 3-4 हिसाब दिए हुए हैं, उन सभी हिसाबों को हम लोगों को ढूंढ करके बताना, उसका ऑप्शन दिया हुआ है कि उन सभी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग पहले 4 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, और इसका मान 1 होगा, 9 होगा, 8 होगा या 0 होगा, ये आपको बताना है। तो अगर आप लोग गौर करिए तो यहाँ से मेरा 9 कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन हुआ तो क्या बच्चों, यहाँ सेक स्क्वायर ए बच गया, माइनस ये 9 निकल गया तो ये बच गया tan स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 हमारा आंसर निकल गया 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा बच्चों। और ये याद है कि ऐसा हिसाब 8 देके भी पूछा है, और स्टॉक के हिसाब कई बार पूछा गया बच्चों, इसको गौर करना है। ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछता है, यहाँ 8 रहेगा तो आंसर 8 निकल जाएगा, 7 रहेगा तो 7 निकल जाएगा। कुछ ऐसा ही पूछता है, कभी कभी ऐसे भी देता है 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ भी 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन ले लिया बच गया कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, 9 इंटू 1 9 होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हिसाब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है बच्चों। तो ये नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया 4 का। नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। नंबर 2 में देखिए बच्चों, ये नंबर 2 होगा, गलती से 1 लिखा गया है, नंबर 2 होगा। नंबर 2 में क्या कहा गया बच्चों, नंबर 2 में कहा गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, ये थीटा है, यहाँ फाइ दिया हुआ है, तो आप लोग फाइ भी लिख सकते हैं, ये फाइ होगा, फाइ दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो फाइ लिख दीजिए, थीटा दिया रहेगा तो थीटा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, जो दिया वो लिख देना है। ठीक है, अगर फाइ दिया तो फाइ यूज करिएगा, कभी थीटा दिया रहेगा तो थीटा यूज करना। ये फाइ दिया हुआ, मैंने फाइ यूज किया। ठीक है, किताब में शायद थीटा दिया हुआ है, वो अलग बात है। तो जो दिया हुआ मैंने नोट कर लिया, 1 प्लस tan फाइ जो सेक फाइ, 1 प्लस कोट फाइ माइनस कोसेक फाइ, उसका आंसर इस चारों में क्या होगा वो देखना है। ठीक है बच्चों, तो हिसाब हमेशा याद रखिए कि साइन और कोस में हिसाब बनाना इजी होता है। ठीक है, तो हम लोग साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 प्लस tan फाइ को लिख सकते हैं बच्चों, tan फाइ बाय कोस फाइ प्लस सेक फाइ को 1 बाय कोस फाइ लिख सकते हैं बच्चों, 1 बाय कोस फाइ। उसी तरह 1 प्लस कोट फाइ का क्या होगा बच्चों, कोस फाइ बाय साइन फाइ माइनस 1 बाय कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन फाइ। लिख दिए बच्चों। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, कोस फाइ। तो ये यहां से गुना होकर क्या हो गया, ये हो गया मेरा कोस फाइ। ठीक है बच्चों, प्लस कोस कोस कट गया, ऊपर बच गया साइन फाइ,
ये भी कोस कोस कट गया, क्या बच्चा, ऊपर 1 बच गया। उसी तरह अगर हम यहाँ साइन फाइव ले लिए, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरा गुना के साइन फाइव 1 से गुना के, साइन साइन कट गया कोस फाइव माइनस साइन साइन कट गया, क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। अगर आप लोग गौर करिए, ध्यान से देखिए, तो ये यहां से यहां तक में a प्लस बी, ठीक है बच्चों, और ये क्या है, a माइनस बी। ये देखिए ये a, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, कोस फाइव प्लस साइन फाइव एक साथ कर दिए, प्लस 1 को अलग कर दिए, ठीक है, सेम काम यहां कर दिए, साइन फाइव प्लस कोस फाइव माइनस 1 करके अलग कर दिए। अब बट्टे नीचा में कोस फाइव इंटू साइन फाइव लिख दिए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ये हुआ a प्लस बी, a माइनस बी, ऊपर में तैयार हो रहा है a प्लस बी, यानी a का काम कर रहा है कोस फाइव और साइन फाइव, और b का काम कर रहा है 1। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का काम कर रहा है कोस फाइव प्लस साइन फाइव, ये उल्टा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, जोड़ और गुना में उल्टा होने पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये नीचा मेरा कोस फाइव इंटू साइन फाइव रह गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए तोड़ते हैं ध्यान से, ये a प्लस ए बी का होल स्क्वायर होगा ना, हम जानते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर। तो इसी में हम लोग तोड़ते हैं इसको, कोस फाइव प्लस साइन फाइव क्या हो जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कोस फाइव इंटू साइन फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो a प्लस बी है बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर के अनुसार क्या होगा, कोस स्क्वायर फाइव 2 कोस फाइव इंटू साइन फाइव 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 बटे जो नीचे में लिख दिया कोस फाइव इंटू साइन फाइव, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग गौर करिए, ऊपर में ये कोस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम लोग कोस स्क्वायर फाइव जो साइन स्क्वायर फाइव का बात करें, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इस कोस स्क्वायर फाइव और ये साइन स्क्वायर फाइव को 1 बना दिए, तो ये दोनों मिलकर मेरा 1 हो गया, ये और ये और ये मिलके मेरा 1 हो गया बच्चों, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसको मिलकर 1 कर दिए, तो ये बच गया मेरा 2 कोस फाइव इंटू साइन फाइव, उसके अलावा क्या बच गया ऊपर में, -1 भी बच गया, बटे जो मेरा था ये कोस फाइव इंटू साइन फाइव आ गया बटे। इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ अप्लाई कर दिया, तो ये कोस फाइव और साइन फाइव मिलके क्या आ गया बच्चों, कोस फाइव और साइन फाइव मिलके मेरा 1 हो गया, और ये मेरा 2 कोस फाइव साइन फाइव बच गया, और ये 1 बच गया, और नीचा में जो मेरा ये था ये मैंने नीचा में लिख दिया, ये +1 -1 कट के बच गया 2 कोस फाइव इंटू साइन फाइव। देखिए फाइव के जब मैंने थीटा दिया रहेगा तो थीटा यूज करिएगा, बटे कोस फाइव इंटू साइन फाइव। तो देखिए कोस फाइव और साइन फाइव कट गया, बच गया 2। तो जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उसका आंसर क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हुआ बच्चों, क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने अगले मैथ को लेते हैं। देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन का बच्चों, नंबर उल्टा हो गया है, एक नंबर छूट गया, 3 नंबर है। 3 नंबर में क्या दिया बच्चों, सेक ए जोड़ tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका ऑप्शन 4 दिया है, इस चारों में कौन सा सही है, सेक ए होगा, साइन ए होगा, कोस ए होगा या कोसेक ए होगा, ये चारों देखना है। तो चलिए मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी मैथ ट्रिगोनोमेट्री का साइन और कोस में कन्वर्ट कर देते हैं तो इजी हो जाता है। तो हम सब जानते हैं सेक उल्टा होता है कोस का, तो सेक के जगह में 1/cos ए लिख सकते हैं बच्चों। और tan का एक फॉर्मूला होता है tan a बराबर sin a बाय
कोसे। तो इस दो फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे अभी। सेक ए को लिख दिए 1 बाय कोसे प्लस tan ए को लिख दिए साइन ए बाय कोसे। लिख दिया बच्चों यहां से। इधर मेरा 1 बाय 1 माइनस साइन ए रह गया। अगर मैंने यहाँ एलसीएम लिया कोसे हो गया तो कोस कोस कट गया तो बच गया ऊपर 1, यहाँ कोस कोस कट गया बच गया ऊपर में साइन ए। ये 1 माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट हो गया बंद। अब गौर करिए ये ऊपर में देखिए आप, यहाँ है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है बच्चों, हम सब जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कि इसको हम लोगों ने 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर कर दिया, बट ये आ गया मेरा कोस है। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्व करें, देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1, साइन ए का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए, बट हमारा आ गया कोस। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया बच्चों हम लोगों का कोस हो गया। अब ध्यान से देखना है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो अगर हम लोग कोस स्क्वायर ए ले रहे हैं तो 1 प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों कोस स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख दिया हम लोग कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से करते देखिए कोस स्क्वायर ए का मतलब तो 2 कोस है, कोस ए गुना कोस है, और नीचे में 1 कोस है। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो मेरा 1 कोस है तो बच जाएगा ना, क्योंकि 2 कोस है, यहाँ 1 कोस है, काटेंगे तो 1 कोस है तो मेरा बच गया ना बच्चों। तो आंसर मेरा हो गया कोस है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों। क्या होगा आंसर हमारा कोस है। तो ये मेरा नंबर 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये दिया हुआ चौथा नंबर यहाँ लिखाएगा, थोड़ा लिखने में एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ, इसका मान क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा या -1 होगा या कोट स्क्वायर होगा या tan स्क्वायर होगा, ये निकालना है। चलिए बच्चों हम लोग कुछ थोड़े छोटे मोटे फॉर्मूला पे गौर करते हैं। पहला भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, कोस स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों 1 होता है। जगह छोटा हो गया। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो इससे अगर हम लोग गौर करें, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कि सेक 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर में लिख सकते हैं बच्चों। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोगों ने लिख दिया सेक स्क्वायर ए। अब अगर हम नीचे वाला फॉर्मूला देखते हैं, एक और फॉर्मूला होता है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री ना पूरा फॉर्मूले पे डिपेंड है बच्चे। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो मैथ बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो ये कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बराबर 1 माइनस को इधर लेके चल गया प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, अब देखिए सिंपल सा फंडा है, सेक ए किसका उल्टा होता है। कोई भी मैथ बोले ना साइन और कोस में कर दिएगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा। सेक ए किसका उल्टा होता है बच्चों तो 1 बाय कोस स्क्वायर ए। तो सेक ए को हमने लिख दिया 1 बाय कोस स्क्वायर ए बटे कोसेक ए को क्या लिख दिया बच्चों 1 बाय साइन स्क्वायर ए। सेक ए को लिख दिया 1 बाय कोस स्क्वायर ए और कोसेक ए को लिख दिया हम लोगों ने बच्चों 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर एज इट रह गया, इनटू जैसे ही इसको हम करेंगे नीचे वाला प्लस के साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 1। ये जैसे इस बटे के जैसे ए बटे बी बटे पी बटे क्यू है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए बटे बी तो रहेगा ऊपर बचेगा तो
लेकिन गुना में करिए तो नीचे वाला पलट के पी बटे क्यू से क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू बटे पी हो जाएगा, यही नियम है। ठीक है, तो ऊपर वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर रह गया, और 1 बाय साइन स्क्वायर बदल के साइन स्क्वायर बाय 1 हो गया। 1 से इसको गुना किया क्या हो गया, साइन स्क्वायर है बाय गुना किया क्या हो गया, कोस स्क्वायर है। इस दोनों पे स्क्वायर, इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन ए बाय कोस ए का क्या लिख सकते हैं बच्चों, होल स्क्वायर। और साइन ए बाय कोस ए क्या होता है, tan ए होता है। तो साइन ए बाय कोस ए tan ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा बच्चों, tan स्क्वायर है 4 नंबर क्वेश्चन का, डी नंबर सही हो जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर है। ठीक है, 5 नंबर से क्वेश्चन क्या करा बच्चों, निम्नलिखित सर्वसामिकाओं को सिद्ध करना है। जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एक तरह से मान दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये तो नीचे लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ये मान आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को सिद्ध करना है, या तो आप इससे ये बनाइए, ठीक है बच्चों, या तो इसको लेके ये बनाइए। यानी कहने का मतलब है एलएचएस को लेके आप आरएचएस बनाइए, ठीक है, या फिर आरएचएस को लेके आप एलएचएस बनाइए। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं फिलहाल एलएचएस को लेके आरएचएस बना के आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये एलएचएस लिया हम लोगों ने, इसको लिया, क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब प्रूफ जो करना है, यानी इसको सोल्व करके हर हाल में आंसर हमको ये बनाना है बच्चों। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उस पर गौर करिए, कोस है और यहाँ कोस का नामो निशान नहीं है। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, और कोट थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है। चलिए कोसेक थीटा को लिख दिया 1 बाय साइन थीटा माइनस कोट थीटा को लिख दिया हम लोगों ने कोस थीटा बाय साइन थीटा, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। यहाँ एलसीएम लिया, क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा साइन साइन कट गया, 1 माइनस साइन साइन कट गया, कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अलग अलग लिख दिए क्योंकि होल स्क्वायर दोनों में एक साथ है, हम अलग अलग कर दिए। तो ये 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बटे साइन थीटा का स्क्वायर, क्या लिखाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, क्या हो जाता है बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कोस थीटा हम लोग रहने दिए, स्क्वायर है, बटे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस नियम से। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस कोस थीटा को 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कर दिए, बटे इसको 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे में, अगर आप गौर करिएगा तो नीचे में इजीली मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया। तो इसको हम ऊपर वाले 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो ये 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 बार लिख सकते हैं हम लोग। और नीचे में है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब आप लोग गौर करिए कि ये 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कट गया,
बच गया क्या बच्चों? बच गया 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। आप लोग गौर करिए, यही चीज यहाँ बचा हुआ है, तो हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, आंसर क्लियर निकल गया कि 1 माइनस कोस थीटा माइनस कोट थीटा को तोड़ेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा हमारा इजीली हो जाएगा। तो ये 5 का 1 नंबर बन गया बच्चों। देखिए मैंने क्लियर कर दिया है कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। अब तक जो मैंने वीडियो बनाया हुआ भी लगभग 35-40 मिनट का बनने वाला है, ठीक है। तो एक दो हिसाब बना के मैं ये अपना पार्ट 1 को खत्म करूंगा, पार्ट 2 मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है बच्चों, 2 नंबर में बोल रहा है, देखिए एलएचएस देख लीजिए, बराबर की इधर क्या है, बराबर की इधर कोसे बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोसे, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके हम लोगों को क्या बनाना बच्चों, 2 सेक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, यानी इसको किस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारा 2 सेक बन जाए, यही हमारा लक्ष्य है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलएचएस लिखिए, बराबर की वाला लिख दिए। अब फिर हम लोग क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, नीचा में 1 प्लस साइन इंटू कोस है, तो ये जो नीचा में है ना, वही हमारा एलसीएम होगा। क्या लिखेंगे एलसीएम में हम लोग, एलसीएम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, नीचा में जो इसको इंटू करते 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, इस कोना को इस कोना से गुना, इस कोना को इस कोना से गुना, ठीक है। और नहीं तो यहाँ गौर करिए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, यहाँ कोसे बच गया और कोसे बच गया, तो ये क्या हो गया हमारा कोस स्क्वायर है, प्लस ये कोसे कोसे कट गया, यहाँ 1 प्लस साइन ए बच गया, 1 प्लस साइन ए बच गया, क्या हो गया मेरा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए बोलने का मतलब क्या हो गया बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब बटे नीचा में मेरा क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अगर आप गौर करिएगा तो ये मेरा कोस स्क्वायर है, एज इट हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए, अब प्लस साइन स्क्वायर ए, अब बटे नीचा में जो है उसको एज इट वैसे ही रहने दिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक फॉर्मूला मालूम हम लोगों को, कोस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। और इसी चीज को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, ये कोस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए मिलके क्या हो गया 1 हो गया, ये दोनों मिलके जब मेरा 1 हो गया तो बच क्या गया प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए ना बच गया बच्चों। अब बटे नीचा में क्या लग गया मेरा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है, ठीक है बच्चों। ये 1 1 क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, बटे नीचा में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है, एज इट रहने दिए। ऊपर से गौर करिए 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, और नीचा में जो है मेरा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए रहने दिए, ठीक है। अब गौर करिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, ये 2 बटे कोस ए बच गया, जिसको हम लोग 2 इंटू 1 बाय कोस ए को अलग लिख सकते हैं, और 1 बाय कोस ए क्या होता है सेक ए होता है। ये हमारा हो गया प्रूफ। तो इस तरह हम लोगों का जो दूसरा नंबर है 5 का, वह भी क्लियर हो गया बच्चों। और एक मैथ देखिए, मैं अपना ये वीडियो फाइनल करूंगा, ठीक है बच्चों। और जो बचा हुआ मैथ है इसके पार्ट 2 में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो बोलने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब अगले मैथ को लेते हैं, नंबर 3 को। 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। 3 नंबर में देखिए एलएचएस क्या दिया हुआ है,
जो LHS दिया हुआ है 3 नंबर में, वो LHS दिया हुआ है tan थीटा, ठीक है बच्चे, बटे 1 माइनस cot थीटा बटे 1 cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। इसको हम लोगों को बनाना है ये, ठीक है बच्चों। तो देखिए मेथ जो है ना, कोई भी मेथ हो वह इजी तभी बनेगा जब अगर ट्रिगोनोमेट्री का मेथ को साइन कोस में बदल दिएगा। तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा का कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है बच्चों। प्लस ऊपर में कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर में साइन थीटा बाय कोस थीटा रह गया है जी, बट यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ गुना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है बच्चों। प्लस ऊपर में ये हो गया कोस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे में एलसीएम लेंगे हो गया कोस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे सॉल्व करते, देखिए ये साइन थीटा को एज इट रहने दिए, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला साइन थीटा इनटू बाय कोस थीटा रह गया, लेकिन ये नीचे वाला पलट जाएगा बच्चों, पलट के क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर चल जाएगा और नीचे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। प्लस इसको लीजिएगा तो इसको ऊपर में देख लीजिए, कोस थीटा बाय साइन थीटा एज इट रह गया, बट ये पलट के क्या हो गया, कोस थीटा ऊपर आ गया, अब बटे नीचे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। कोई डाउट, यहाँ तो क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान देना होगा बच्चे, वो क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पर साइन माइनस कोस और यहाँ कोस माइनस साइन, ठीक है बच्चों। तो उल्टा है तो हम लोग इसको सीधा करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर b माइनस ए दिया है, इससे आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो माइनस जैसे कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, सीधा करके लिखिएगा माइनस कॉमन लेने के बाद तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बी माइनस ए को मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो बी माइनस ए से क्या हो जा रहा है, ए माइनस बी हो जा रहा है, यानी इसको उल्टा करने का मतलब होता है माइनस कॉमन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो वही अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ। अगर मैंने यह माइनस कॉमन लिया तो ये क्या है मेरा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा से क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ताकि ये और ये मेरा सेम बन जाए। अभी जैसे गुणा किया साइन थीटा क्या हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे में आ गया कोस थीटा इंटू ये जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया, प्लस कोस थीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू, हाँ ये दिया ध्यान, ये माइनस और ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस माइनस मिलकर यहाँ जो है यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और ये माइनस मिलकर माइनस हो गया, ये साइन थीटा लिख दिया। अब फिर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब अगर हम एलसीएम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ले तो एलसीएम का नियम होता है दोनों में जो मिला वो लिख दिया, मिला क्या मेरा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दिया, उसका जो बच गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा वो भी लिख दिया जाता है। और जब भागा देंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, और ये कोस थीटा भी कट गया, बच गया ये साइन थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा। सेम काम यहाँ करते हैं तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, साइन भी कट गया, तो बच गया कोस थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया बच्चों, कोस क्यूब थीटा। तो एक फॉर्मूला है हम लोगों का, ध्यान रखिएगा, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूला में इसको तोड़ रहे हैं, देखिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में इसको तोड़ रहे हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब बटे नीचे में साइन थीटा माइनस
कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इंटू है बच्चों, ठीक है। अब इजी वे में देखिए, अगर आप लोग गौर कर रहे कि कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर दिया, ठीक है बच्चों। अब लोग यहाँ स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे में तो हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो अब हमारा क्या बच गया था बच्चों, बच गया था साइन स्क्वायर थीटा जोड़ साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये ऑलरेडी हमारा बचा हुआ था बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 1 होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, प्लस ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया, अब बटे मेरा कोस थीटा इंटू साइन थीटा रह गया। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई भी चीज ए प्लस बी बाय सी है, इसको आप लोग ए बाय सी और बी बाय सी अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम लोग एक बार इसको इतना बटे इतना, यानी 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इतना बटे इतना साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा इजी वे में लिख सकते हैं बच्चे। तो जैसे हम लोगों ने ये लिखा, ठीक है, तो आप यहाँ गौर करिए कि ये मेरा इजीली कट गया, कट गया। ये 1 बाय कोस क्या हो गया बच्चों, सेक थीटा, और 1 बाय साइन क्या हो गया, कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। इसको सीधा करके लिख दिया, जो हमको प्रूफ करने बोला गया है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो हमारा RHS में बोला गया वो हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये सब हमारा क्लियर होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। अब अगला जो पार्ट आएगा उस पर शेष बचा हुआ सभी मैथ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। थैंक यू।